तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप दोनों नियम रट के नहीं याद करके और समझ करके जाओगे, गारंटी इस चीज़ की, यदि आप इस वीडियो को लेकर लास्ट तक देखोगे तो। और ये वीडियो जो है मैं आपको पहले बता दूँ, बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए खास करके जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे आप सभी के जो डाउट हैं इस नियम से संबंधित दूर हो जाएं और आप अच्छे से समझ लें, आपको याद कर लें, रटना ना पड़े। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम फैराडे का प्रथम नियम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है। तो हम पहले इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक है यानी कि चुंबक है, ये हमारे पास क्या है, एक कुंडली है। इस कुंडली में हमने क्या लगा दिया, एक धारा मापी लगा दिया, और जो यह सुई है ये बताती है कि धारा जो है किस साइड कम हो रही, किस साइड ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम इस चुंबक को, जब हम इस चुंबक को इसके पास लाते हैं, जब हम इस चुंबक को इसके पास लाते हैं तो इसमें धारा उत्पन्न होती है, और जब हम इस चुंबक को इस साइड लाते हैं तो जो इसकी सुई है उसकी दिशा इस साइड हो जाती है। ठीक है, और जब हम इस चुंबक को, जैसे मान लीजिए इस चुंबक को यहाँ से हम दूर ले जाएं, तब भी इसका जो धारा मापी है उसकी दिशा इस साइड हो जाती है। यानी कि जब इसके पास लाएंगे तो इसकी दिशा इस साइड हो जाएगी, और जब इसके पास लाएंगे तो इसकी दिशा मतलब इस साइड हो जाएगी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए इस चुंबक को जब हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे हम ला के रख देते हैं, या हम यहाँ पे ला के यहाँ रख दिए तब जीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे यहाँ से लाएंगे या यहाँ से ले जाएंगे तो धारा जरूर कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें विक्षेप मतलब इसकी जो सुई है, जो धारा मापी है, इसमें कुछ धारा उत्पन्न होता है, और यह तभी मतलब अपने जो इसकी जगह है ये तभी अपनी जगह से सुई हिलेगी जब इसमें कुछ धारा उत्पन्न होगा। तो जब हम इसके पास लाते हैं तो इस साइड चली जाती है, और जब इससे दूर ले जाएंगे तो इस साइड, यानी कि कहीं न कहीं जो है धारा उत्पन्न होती है, और जब धारा उत्पन्न नहीं होगी तो एकदम बीच अवस्था में रहती है सुई। तो इसमें देखिए होता क्या है कि इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला कि जब ये कुंडली और जब एक चुंबक और कुंडली को पास मिलाया जाता है, एक चुंबक है और एक कुंडली है, जब एक चुंबक और कुंडली को पास मिलाया जाता है तो इनके मध्य क्या होती है, सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है। और इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, जब इसको इसके पास लाएंगे सापेक्ष गति होगी, और जब सापेक्ष गति इसमें होता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तो इसी के कारण इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल, जिसे हम ई कहते हैं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसी के कारण प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसी के कारण प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, और जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। यानी कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो इनके मध्य सापेक्ष गति होगी, और जिसके कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो धारा को प्रेरित करता है, और जो धारा को प्रेरित करता है, इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम। देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, अब इसे देखिए आसानी से थ्योरी के रूप में हम कैसे लिखेंगे कि देखिए क्या है कि जब एक कुंडली और चुंबक को पास लाया जाता है, यानी दोनों मतलब दोनों को पास लाया जाता है, तब इनके मध्य में क्या होती है, सापेक्ष गति उत्पन्न होती है और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। जब इनके मध्य सापेक्ष गति होगी इनको पास लाने से, तो इनके मध्य में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जो कुंडली है उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, जो धारा को प्रेरित करता है। यानी कि जो विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल धारा को प्रेरित करता है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम हम कहते हैं। तो प्रथम नियम आपको क्लियर हो गया होगा, प्रथम नियम फैराडे का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। तो देखिए द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा
प्रेरित धारा की दिशा। जैसे जो विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ई अथवा धारा या धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि यह उसी का विरोध करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है। कौन? धारा। यानी कि किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है और जो धारा होती है, इनकी दिशा ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती हैं। यह जो नियम है फैराडे का द्वितीय नियम, इसे हम कहते हैं लेंज का नियम भी, इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। और यह ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। तो कई बार आपसे पूछ लेता है, फैराडे का नियम नहीं कहेगा, लेंज का नियम कह देगा कि लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो आपको वहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन लगा के आना है, ऊर्जा संरक्षण। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया या अन्य किसी भी टॉपिक जिसमें फैराडे का नियम हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेंज का नियम किस पे आधारित है। तो आप आराम से कह देंगे भाई साहब ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। तो यही था फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का जब प्रथम नियम आपको समझना हो तो इसके लिए वही डायग्राम्स बनाइए, आपको आसानी से बहुत सरल शब्दों में याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्लास 12 वाले देख रहे होंगे, यदि आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस हिंदी इन चारों सब्जेक्टों पे पर दिन यानी कि पर डे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस हिंदी पर यदि एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं पर डे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस हिंदी इन सभी पे एक वीडियो दूंगा और प्लस 2-3 शॉर्ट वीडियो आएगी। और जितने भी वीडियो आएंगे ये फालतू वाली वीडियो नहीं रहेगी, वही वीडियो रहेंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी पर आधारित वीडियो रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।